जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा, जियन को लावा के अंदर जाने पर भी फायर कोर नहीं मिल पाई थी, लेकिन वहाँ पर उसको यह पता लग गया था कि क्वीन मेडुसा ने फायर कोर को ले लिया है और इसीलिए जियन क्वीन मेडुसा को ढूंढने का यह सफर शुरू करता है। वह रेगिस्तान से होते हुए टेम्पल ऑफ स्नेक की तरफ बढ़ता है। रास्ते में उन्हें कई सारे स्नेक के स्टैचू दिखते हैं। जिस तरह इस दुनिया में इंसान एक अलग स्पीशीज है, इसी तरह उस दुनिया में भी स्नेक एक अलग स्पीशीज है। उसे चलते चलते रात हो जाती है और वही रात को उसको एक तालाब दिखता है। तालाब की ओर देखने पर उसको वहाँ पर एक लड़की दिखाई देती है जो डांस करते हुए नहा रही थी। वह बहुत ही शानदार स्टाइल में स्नेक पावर का यूज करते हुए अपने आसपास ऑरा क्रिएट कर रही थी। जियन और मास्टर वह डांस देखने लगते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा डांस पहले नहीं देखा था। जियन को पता लग जाता है कि यही लड़की क्वीन मेडुसा है, पर वो लड़की क्वीन मेडुसा नहीं थी। जिस पर मास्टर उसको बताते हैं कि इवोल्यूशन डांस क्रिएट कर रही है और यह इनका हॉली पूल है। यहाँ पर इनका पवित्र जल है। यहाँ पर यह डांस करके अपनी पावर्स को इंक्रीज करते हैं, यानी यह अपने आप को विकसित करते हैं और इस स्टेज पर उन्हें विकसित होने के लिए फायर कोर की जरूरत होती है। और इस बात से जियन को कंफर्म हो जाता है कि क्वीन मेडुसा के पास ही फायर कोर है। अब वह लोग उस लेडी को देख ही रहे होते हैं, तभी उस लेडी को शक हो जाता है कि उसको कोई देख रहा है। वे तुरंत अपनी आदमियों को बुलाती है और उसमें से युमई को जियन को मारने का ऑर्डर देती है। युमई उसको मारने के लिए सीधा जियन के पीछे जाती है और जियन अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगता है। फाइनली युमई जियन को पकड़ लेती है और उन दोनों में बहुत ज्यादा फाइट होने लगती है। युमई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जिस वजह से जियन हारने लगता है। युमई अपनी स्नेक पावर का यूज करते हुए जियन पर बहुत भारी पड़ती है। जियन काफी कोशिश करने के बाद भी वहाँ से दूर नहीं भाग पा रहा था। वहीं युमई हाउचेन की एबिलिटीज को देखकर बहुत खुश होती है, जिस कारण से वह उसको जिंदा पकड़ना चाहती थी। जियन अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज करते हुए युमई के फेस पर छोटा सा निशान मारने में कामयाब हो जाता है। युमई को ये बात हजम नहीं होती क्योंकि उसके सुंदर फेस पर एक खरोच आ गई थी और अब वह गुस्से में आकर जियन को जान से मारने के लिए आगे बढ़ती है। जियन अब समझ जाता है कि यह उसका आखिरी पल है। वहीं हवा में उड़ता हुआ गोहे नाम का एक क्लैन आता है। वहीं उस गोहे क्लैन में एक लड़की थी जिसने अपना फेस ढक रखा था, जो कि नीचे उतरकर जियन को बचा लेती है और युमई को शांत कर देती है। वह वुमेन अब जियन को यहाँ से जाने के लिए कहती है, जिस पर जियन अपनी पर्पल विंग का यूज करते हुए यहाँ से जाने लगता है। लेकिन यह बात युमई से बर्दाश्त नहीं होती और वे जियन को रोकने के लिए उस पर फिर से अटैक करती है, लेकिन वह वुमन उस अटैक को रोक देती है, जिस कारण से हाउचेन उड़ने पर कामयाब हो जाता है। और अब गोहे क्लैन का लीडर युमई से बात करता है और कहता है कि मुझे क्वीन मेडुसा से मिलना है। असल में ह्यूमन और स्नेक सदियों से एक दूसरे का खून बहाते हुए आए हैं, जिस वजह से स्नेक ह्यूमन से नफरत करते हैं। इस वजह से युमई लीडर से मना कर देती है और कहती है कि वह तुम जैसों से नहीं मिलेगी। स्नेक क्लैन के अंदर 8 शक्तिशाली ट्राइब्स रहती हैं और उन 8 ट्राइब्स का संरक्षण स्नेक क्लैन को प्राप्त था। युमई उन 8 ट्राइब्स का हवाला देते हुए कहती है कि अगर तुम यहाँ से नहीं भागे तो वह तुम्हें 8 ट्राइब्स तुम्हें मार डालेंगे। और अब गोहे उस धमकी से नहीं डरता और उनमें फाइट होने लगती है। गोहे के बाद बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स थे, इस कारण से वह उन्हें लड़ने के लिए आगे भेजता है। पहले तो वह इनसे लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन जब उसको लगता है कि वह इनसे नहीं जीत पाएगी तो वह वहाँ से चुपके से भाग निकलती है। वहीं उड़ते उड़ते जियन वहाँ से दूर जा रहा होता है, तभी मास्टर उसे गोहे की क्लैन के बारे में बता रहे होते हैं, जिन्होंने तुम्हारी जान बचाई। वह भी क्वीन मेडुसा से फायर कोर लेने के लिए आए थे। और अब जियन अपने मास्टर का इशारा समझ जाता है और अब जियन डिसाइड करता है कि वह क्वीन मेडुसा को गोहे से लड़वाएगा और वह इन लड़ाई के बीच में आकर फायर कोर को हासिल कर लेगा। और अब वह दोनों सीधे टेम्पल्स की ओर जाने लगते हैं, क्योंकि क्वीन मेडुसा उस टेम्पल के अंदर ही मौजूद है। जियन वहाँ पर एक स्नेक की टोली देखता है, उसमें से वह एक वुमेन को किडनैप करके उसके कपड़े पहनकर उस टोली में घुस जाता है। वह उस टोली में शामिल होकर टेम्पल्स के अंदर जाने की कोशिश करता है। और अब हमें क्वीन मेडुसा को दिखाते हैं और उसके पास फायर कोर मौजूद है। युमई टेम्पल के अंदर आकर क्वीन मेडुसा को अब तक जो कुछ हुआ उन सब के बारे में बताती है। वह उसको जियन के बारे में भी बताती है कि उसके पास बहुत सारी एबिलिटीज हैं और उससे भी हमें खतरा हो सकता है। और अब वहाँ पर ओल्ड स्नेक भी आता है, जो उन्हें सलाह देता है कि हमें आज दोपहर में ही रिचुअल्स करने चाहिए, ताकि रिचुअल्स के बाद हम सब इन्वॉल्व हो जाएं और स्नेक ट्राइब्स खतरे से बच सके। और अब क्वीन मेडुसा फायर कोर को युमई को देती है और उसे इसे अंदर छुपाने के लिए कहती है, ताकि वह उसको ढूंढ ना पाए। वहीं जियन जो भेस बदलकर टेम्पल के अंदर घुस रहा था, वहीं उसको युमई दिखती है और उसके हाथ में फायर कोर मौजूद है। डिसाइड करता है कि वह तुरंत ही इस फायर कोर को ले ले, लेकिन वह जैसा यह करने का डिसाइड करता है वैसे ही युमई उसको देख लेती है। वह तुरंत अपने आदमियों को उसे पकड़ने के लिए कहती है और वह तुरंत भी उसको पकड़ने के लिए जाने लगती है। तभी ओल्ड स्नेक उससे कहता है कि पहले तुम्हें फायर कोर को सही ठिकाने पर रखना होगा, जिस वजह से उसके आदमी
में ही जियन का पीछा करते हैं और अब जियन बचते हुए भागने लगता है और वह पहाड़ी से कूदकर अपनी जान को बचा लेता है। तभी जियन को समझ नहीं आता कि आखिरकार वह फायर कोर को कहाँ पर ढूंढे। तभी उसको किंग लियन की याद आती है। किंग लियन ने उसको एक डिवाइस दिया था जिस वजह से वह फायर कोर की लोकेशन को ट्रेस कर पाता, यानी फायर कोर जब आसपास होगा तो फिर वह ग्लो करने लगेगा। और अब 12 बज जाते हैं, यानी कि सूरज सर पर चढ़ जाता है और यह समय रिचुअल करने के लिए परफेक्ट है। इसलिए वे सारे स्नेक बाहर आकर रिचुअल्स करने लगते हैं और जियन भी उस रिचुअल में शामिल हो जाता है। अब वहीं वह लोग रिचुअल्स कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर अचानक से गूहे आ जाता है और इस बार गूहे उन्हें धमकी देते हुए कहता है कि हमें क्वीन मेडुसा से मिलना है। ओल्ड स्नेक उनसे कहता भी है कि क्वीन मेडुसा तुमसे मिलना नहीं चाहती, लेकिन गूहे जबरदस्ती कहता है कि मैं यहाँ से मिले बिना उससे नहीं जाऊंगा। और अब उसकी जिद को देखकर क्वीन मेडुसा को उससे मिलने आना ही होता है और वह कहती है कि आखिरकार तुम्हें मुझसे चाहिए क्या। और वह कहता है कि उसे फायर कोर चाहिए और कहता है कि अगर तुम मुझे फायर कोर दे दोगे तो फिर मैं तुम्हें इसके बदले में बहुत ज्यादा हाई लेवल्स की पिल दूंगा और उसकी मुंह मांगी कीमत भी देगा। लेकिन क्वीन मेडुसा उसको बड़े स्टाइल में मना करते हुए कहती है कि यह सौदा अच्छा तो है, लेकिन मैं इस सौदे के लिए राजी नहीं हूँ। और अब गूहे के साथ जो मास्क मैन थी उसको गुस्सा आ जाता है और वह क्वीन मेडुसा के पास आकर कहती है कि हम तुम्हें इतनी अच्छी डील दे रहे हैं और तुम नहीं मान रही। मास्क वुमन यह भी समझ जाती है कि क्वीन मेडुसा असल में यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। वह क्वीन मेडुसा को टच करती है और वह वहाँ से गायब हो जाती है। वही नीचे खड़ा हुआ जियन ये सब देख रहा होता है और जियन को यह अच्छा मौका लगता है। वह तुरंत तीर से धनुष चलाता है और वह गूहे पर हमला करता है और सभी लोगों से यह कहता है कि इसने क्वीन मेडुसा को मार डाला और अब हमें इससे बदला लेना है। और तभी वहाँ पर सारे स्नेक वॉरियर्स गूहे पर हमला कर देते हैं और अब जियन को मौका मिल जाता है। वह सीधा टेम्पल के अंदर जाकर और अंडरग्राउंड पे जाने वाले रास्ते की तरफ जाने लगता है, जहाँ पर उसको रास्ते में स्नेक वुमेन्स दिखती हैं जो क्वीन मेडुसा की मूर्ति की पूजा कर रही थी। जियन पूजा को छोड़ जब आगे बढ़ता है तब स्नेक वुमेन को शक हो जाता है और वो जियन के ऊपर से कपड़ा हटा देती है और अब सबको पता लग जाता है कि यह एक इंसान है, इसलिए सारे स्नेक वुमेन्स उस पर हमला करते हैं। हालांकि जियन एक शक्तिशाली योद्धा है, लेकिन वह स्नेक वुमेन के सामने हल्का पड़ता है और वह अपनी फुल पोटेंशियल के साथ लड़ती है। और अब जियन अंडरग्राउंड जाने वाले रास्ते पर गिरता है। वहाँ पर कई सारे ट्रैप्स रचे हुए थे और अलग अलग हथियार की टाइल्स जमीन पर छिपी हुई थी। जियन एरो टाइल्स पर गिरता है, जिस कारण से काफी सारे एरोस उस पर आने लगते हैं और स्नेक वुमेन को इस जगह के बारे में नॉलेज नहीं थी और वह एरो स्नेक के ऊपर भी गिर रहे थे। जियन कैसे न कैसे करते हुए उस एरो से बचता है, लेकिन कुछ एरोस स्नेक वुमेन को लग जाते हैं और अब उस स्नेक वुमेन को गुस्सा आता है और वह फुल पोटेंशियल में जियन के ऊपर हमला करती है और अब उसका मास्टर इसमें उसका साथ देता है और मास्टर की पावर का यूज करते हुए जियन उसको मार डालता है। मास्टर अब उसे इसके नीचे जाने का रास्ता खोजने के लिए कहते हैं और जियन रास्ता खोजने की बजाय जमीन पर ही जोर से अटैक करता है, जिससे जमीन टूट जाती है और वह नीचे की ओर गिरने लगता है। उसका प्लान था कि वह नीचे गिरते वक्त पर्पल विंग्स का यूज करेगा, लेकिन इस अंडरग्राउंड वाली जगह पर उसके पर्पल विंग्स काम नहीं करते और वह नीचे की ओर गिर जाता है। हालांकि वह पेड़ पर गिरकर बच जाता है। अब उसके मास्टर उसको समझाते हैं कि तुम इस जगह पर उड़ नहीं पाओगे और अब वह आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर आगे बढ़ते हुए उनको एक पॉइजनस लेक दिखाई देती है। वह पॉइजनस लेक इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि उसमें एक पत्ता गिरने पर भी वह तुरंत ही नष्ट हो जाता है। जियन को समझ नहीं आता कि वह इसको पार कैसे करे, क्योंकि यहाँ पर उसके पर्पल विंग्स भी काम नहीं करेंगे। और अब मास्टर फिर से चिलिंग फ्लेम का यूज करते हुए उसको कवर कर लेते हैं और जल्दी से स्विम कर लेक के पार जाने को कहते हैं। वहीं ऊपर वो भी मास्क वुमेन के साथ खजाना रखने वाली जगह पर जाता है और फिर जैसे ही वहाँ पर जाकर फायर कोर को उठाता है और वह समझ जाता है कि वह नकली फ्लेम है। उसको बहुत गुस्सा आता है, लेकिन मास्क वुमेन उसको गुस्से को शांत करने को कहती है कि यहाँ पर और भी जगह है जहाँ पर फायर कोर मौजूद हो सकती है, हमें वहाँ पर ढूंढना चाहिए। और अब वह दोनों बाहर आते हैं। सबसे पहले मास्क वुमेन स्नेक वर्सेस वुमेन की फाइट को ज्वाइन करती है और स्नेक को बहुत बुरी तरीके से मारने लगती है। वहीं जियन पॉइजनस लेक को पार करते हुए दूसरी ओर पहुँच जाता है, जहाँ पर उसको क्वीन मेडुसा दिखती है, जहाँ वो फायर कोर को निकाल कर स्वेलो करने वाली थी। वहीं क्वीन मेडुसा जियन को देख लेती है। वह उस पर अटैक करने की बजाय यह सोचती है कि इस लड़की ने मेरा पवित्र तालाब से लेकर यहाँ तक का पीछा किया है और ये अभी तक सही सलामत है, यानी इसके अंदर जरूर न जरूर कोई बात है। जरूर भगवान मुझे कोई संदेश देना चाहते हैं, इसलिए मुझे इस लड़की को मारने के बारे में छोड़कर मुझे ये फायर कोर को स्वेलो करना चाहिए। मास्टर क्वीन मेडुसा को देख कर यह समझ जाता है कि वह क्या सोच रही है। मास्टर जियन को बताते हैं कि जब से स्नेक प्रजाति एक्सीडेंट्स में आए हैं, तब से इनके अंदर स्नेक बॉडी स्नेक स्पिरिट मौजूद रहती है और अब स्नेक स्पिरिट को मौजूद करने के लिए उसको फायर कोर को स्वेलो करना होगा ताकि उनकी लेवल्स बढ़ सके। हजारों साल पहले स्नेक एंड सिस्टर ने क्वीन मेडुसा को इस काम के लिए चुना था और इस वजह से क्वीन मेडुसा किसी भी कीमत पर फायर कोर को निगलना
निकालना चाहती है। हालांकि फायर कोर को निकलना बहुत मुश्किल काम था। अगर वह इसकी एनर्जी को नहीं संभाल पाएगी तो फिर वह मर जाएगी और अब वह बहुत हेजिटेट भी होती है। लेकिन अपने वे एक्सीडेंट्स को याद करते हुए अपनी रियल फॉर्म में आकर उस फायर कोर को निगलने की कोशिश करने लगती है और फाइनली वह उसको निगल लेती है और फायर कोर को खाते ही वह बेहोश होकर नीचे गिरने लगती है। और अब जियन उसके पास आकर उसकी तारीफ करने लगता है क्योंकि उसने अपने इस क्लैन के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। वहीं सभी लोग ऊपर क्वीन मेडुसा की हालत के बारे में जान जाते हैं और वहीं पर दुखी होकर बैठ जाते हैं और वहाँ चल रहा रिचुअल भी अपने आप बंद हो जाता है। और अब जियन को क्वीन मेडुसा के लिए दया आती है, लेकिन जियन को 3 साल बाद होने वाले एग्रीमेंट को पूरा करना था और अपने परिवार के प्रति अपनी होने वाली जिम्मेदारियों को पूरा करना है, इसलिए वह फायर कोर को हासिल कर ही रहेगा। और अगर उसकी भी मृत्यु उसको प्राप्त करते वक्त हो जाती है तो भी वह पीछे नहीं हटेगा। और अब इसके बाद की स्टोरी को हमें नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा। तब तक के लिए बाय।